जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आपका शिव की मौली पॉडकास्ट में और मैं हूं मौलिका शर्मा। आप लोगों के बहुत प्रश्न थे राखी से जुड़े हुए, उन्हीं प्रश्नों के उत्तर आज इस पॉडकास्ट के जरिए हम लेंगे और जी हाँ, आपको बताएंगे कि ये राखी आप किस प्रकार विशेष बना सकते हैं, किस प्रकार बेहतरीन कर सकते हैं। और ये तमाम जानकारियां हमें देंगी एस्ट्रो और न्यूमरोलॉजिस्ट टैरो कार्ड कोच प्रिया राज जी से। तो चलिए शुभारंभ करेंगे आज फिर से इस कार्यक्रम का, बात करेंगे प्रिया जी के साथ। प्रिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री राम। जय श्री राम। प्रिया जी, अगर मैं आपसे राखी के प्रश्न पूछूं तो एक विशेष प्रश्न, एक बॉन्ड आता है जब हम जिक्र करते हैं रक्षाबंधन जी, तो इमोशनली कैसे व्यक्ति जुड़े ताकि सबके जीवन में सुख शांति और समृद्धि आए, भाई बहन के संबंध और बेहतर हो। तो थोड़ा सा हम चाहेंगे इस पर आप जरूर आज हमें बताएं, तक क्योंकि सारे प्रश्न जितने भी मैं आपसे आज करूंगी ये हमारे दर्शकों के ही प्रश्न हैं जिनके उत्तर आज हम आपसे लेंगे। ठीक, तो देखिए, सबसे पहले ट्रेडिशनल वे में जाएं तो राखी क्यों मनाई जाती है। राखी के पीछे बहुत सारी स्टोरीज हैं। जैसे सबसे पहले कृष्ण की और द्रौपदी की स्टोरी है कि द्रौपदी, कृष्ण जी को अपने चक्र से कट पड़ गया था, उनके चोट लग गई थी, तो द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़ के उनको बांध दी एक बैंडेज की तरह, और वो एक प्रोटेक्शन की तरह धागा उन्होंने बांध दिया जो वो जानती भी नहीं थी। जो बाद में जब वस्त्र हरण हुआ, चीर हरण हुआ, तो वो ही धागा, वो ही साड़ी उनके काम आई। दूसरा यमराज और यमुना की कहानी है कि यमुना ने यमराज को राखी बांधी और प्रसन्न होके यमराज ने बोला कि आज के दिन जो भी राखी बांधेंगे उनको लंबी उम्र दी जाएगी। तो ऐसे पुरानी तो बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन एक्चुअल में राखी क्यों मनाएं, ये जानना जरूरी है। हाँ, हम राखी क्यों मनाएं? राखी एक्चुअल में मनानी चाहिए भाई बहन के रिश्ते को सेलिब्रेट करने के लिए। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भाई, सबके भाई होते हैं या सबकी बहनें होती है ना। कई घरों में सिर्फ बहनें हैं, सिर्फ भाई हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, वो अपने धर्म भाई बना सकते हैं या कजन्स होते हैं। तो राखी जरूर मनानी चाहिए क्योंकि ये एक ऐसा बॉन्ड है जो सिबलिंग्स का बॉन्ड होता है ना। आप बचपन से साथ बड़े हुए हैं, तो ये रिश्ता वैसे ही बहुत स्पेशल होता है। लेकिन तो अब ये सिबलिंग बॉन्ड देखा नहीं जाता उसके लिए क्या किया जाए? क्योंकि कई लोगों के यहाँ जैसे अगर भाई नहीं है, बहन नहीं है, तो वो भगवान को या फिर लड्डू गोपाल को राखी बांध देते हैं। तो ये कितना उचित है? थोड़ा सा इस पर प्रकाश अवश्य डालें आप। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल उचित है। बहुत सारे लोग पहली राखी मंदिर में ही बांधते हैं। अगर मैं अपनी बात भी करूं, मेरे भाई हैं, मैं कजन्स को भी राखी बांधती हूँ, लेकिन मैं पहली राखी मंदिर में बांधती हूँ। तो वो तो आपकी चॉइस है, जैसे आप कनेक्ट करना चाहें, ठीक है। लेकिन राखी आपको बांधनी जरूर चाहिए। ये ना एक स्पेशल बॉन्ड दर्शाता है, आपको पता है कि कोई है आपके लिए, ठीक है। क्यों बांधी जाती है? रक्षाबंधन यानी रक्षा का बंधन। आपका भाई आपको रक्षा करेगा पूरी जिंदगी। तो ये पेरेंट्स बच्चों को सिखाते हैं कि हम रहे या ना रहे, आप भाई बहन एक दूसरे की जीवन भर आप साथ रहें, आप एक दूसरे की रक्षा करें। तो इसलिए ये बॉन्ड्स बहुत जरूरी हैं और हर भाई बहन को ये रिलेशन, ये स्पेशल ओकेजन मनाना ही चाहिए। क्यों नहीं मनाए? जरूर मनाओ, अच्छा लगता है। एक फैमिली के ट्रेडिशन चलते हैं, आप तैयार होते हो तो आपको भी स्पेशल फील होता है कि देखिए, हम शादी ब्याह में तो हमेशा तैयार होके जाते हैं, ठीक है। आप अपने भाई के लिए तैयार हो रहे हो, आप अपनी बहन के लिए तैयार हो रहे हो। और अक्सर ऐसा देखा गया है, जैसे कई बार क्या होता है ना, हमने इस चीज को बहुत कैजुअल कर लिया है। जैसे पजामे में ही पहन लिया, बस खत्म करो, बांधनी है राखी, ऐसे तैयार होइए आप। अच्छा, आपको खुद को स्पेशल फील होगा, आप अगले साल उसकी वेट करेंगे, बिल्कुल, है ना। तो सिर्फ वो मजाक तो चलो बन जाता है कि बहनें बहुत सारे पैसे ले लेती हैं, हाँ। ये सब करती है, वो भी अच्छा है, वो भी छोटी छोटी नोक-झोंक चलनी भी चाहिए, वो भी जरूरी है। यही मेमोरीज है जो आप लाइफ लॉन्ग चेरिश करेंगे, तो इसलिए काफी इम्पोर्टेंट है। अच्छा, क्या न्यूमरोलॉजी के आधार पर हम ये जान सकते हैं कि जो हमारी सिबलिंग्स है जी, वो लकी हैं या फिर अनलकी हैं? ऐसे भी प्रश्न व्यक्ति के जहन में होते हैं, तो इस पर ले बताएं। देखो, सबसे पहली चीज, सिर्फ भाई बहन नहीं, कोई नंबर अनलकी किसी के लिए नहीं होता। हमारी मतलब कोई व्यक्ति, जैसे आप मेरे लिए लकी, आप मेरे लिए अनलकी, ऐसे कुछ नहीं। और स्पेशली जो आपकी फैमिली है ना, जो आपके फैमिली के बॉन्ड्स हैं, तो भाई बहन एक ऐसा रिश्ता है, कोई भाई अपनी बहन के लिए अनलकी हो ही नहीं सकता, या कोई बहन अपने भाई के लिए अनलकी हो ही नहीं सकती। इट्स नॉट पॉसिबल ओनली। तो इसलिए ऐसी चीजें आपके दिमाग में अगर कोई डाल भी रहा है ना बचपन से, देखिए बच्चों के माइंड्स कैसे होते हैं, क्ले की तरह होते हैं। वो जिस तरह से आप उन्हें मोल्ड करो, वो उस तरह से मोल्ड हो जाते हैं। तो ऐसी बातें आपके दिमाग में अगर कोई डाल भी रहा है कि आपकी बहन आपके लिए अनलकी है या आपका भाई आपके लिए अनलकी है, उनकी बात ही मत सुनो आप।
क्योंकि भाई बहन ही एक दूसरे के काम आते हैं लेटर ऑन जाके, है ना। आपके अगर आज की डेट में मेरे लाइफ में कोई प्रॉब्लम आएगी तो मुझे तसल्ली है ना, मेरा भाई है। या उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसको भी है कि चलो मेरी बहन है, साथ खड़े। तो ये बॉन्ड बहुत स्पेशल होता है। इसलिए लकी अनलकी इन सबके चक्रों में ना पड़िए। अगर आपको कोई ऐसा वहम डाल भी रहा है तो उस व्यक्ति को अपनी लाइफ से दूर कर दीजिए, है ना, जो आपकी लाइफ में ऐसे वहम ऐसे डाउट डाल रहा है। क्योंकि भाई बहन का रिश्ता काफी प्योर होता है, काफी इनोसेंट होता है। प्रिया जी, कई बार देखा है कि भाई बहन के रिश्तों में टकराव हो जाते हैं, टेंशन्स होती हैं, तो न्यूमरोलॉजी किस तरह हील करती है इन रिलेशंस को, बताएं। देखिए, जब भी किसी भाई बहन के रिश्ते में प्रॉब्लम आती है तो आप भाई बहन, जैसे मैंने बताया ना, एक ऐसा रिश्ता है आप बचपन से इकट्ठे बड़े हुए हैं, आपने बहुत चीजें साथ देखी हैं, भले वो आपके पेरेंट्स की स्ट्रगल हो, आपकी हाउस शिफ्टिंग हो, आपने घर में एजुकेशन हो, पढ़ाई लिखाई हो, अगर मम्मी से मार भी पड़ी है तो भाई बहन को पता है। ऐसी सीक्रेट्स हैं आप लोगों के पास में जो किसी के पास में भी नहीं है। अगर बड़े होके आप में ये डिफरेंस आ रहा है या किसी के प्रभाव में आके आप ऐसा सोच रहे हैं कि मैं नहीं बात करूंगा, वो गलत है या वो गलत है, तो उसको आप सबसे पहले मेंड कीजिए। न्यूमरोलॉजी या कोई भी नंबर्स, देखिए कई नंबर सॉफ्ट होते हैं, कई नंबर्स हार्ड होते हैं। अगर आपको सबको अपने भाई बहन की नेचर पता होती है, अगर आज आपको पता है कि आपकी बहन थोड़ी स्ट्रिक्ट नेचर की है और आप सॉफ्ट हैं, आप पहला कदम उठा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। आप सॉरी बोल दीजिए, आप जाके मना लीजिए, आप गिफ्ट दे दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इम्पोर्टेंट क्या है, रिश्ता ठीक होना चाहिए। तो जहां पे ईगो आ जाएगी ना, वो कोई भी रिश्ता हो खराब होगा, भले वो भाई बहन का हो, भले वो फ्रेंड्स का हो, माँ बाप का हो, किसी का भी हो। इसलिए भाई बहन के रिश्ते में ईगो मत आने दीजिए, तो आपका रिश्ता कभी खराब ही नहीं होगा, आपका बॉन्ड कभी खराब नहीं होगा। तो ये सबसे बड़ी चीज है। पहली बात, लकी अनलकी मत मानिए। दूसरी बात, जहां पे आपको लग रहा है डिफरेंस आ रहा है तो डेफिनेटली उसको रिजॉल्व कर लीजिए। रूलिंग प्लैनेट्स भी होते हैं जी, कई बार हम देखते हैं भाई ज्यादा एग्रेसिव है या फिर सिस्टर ज्यादा एग्रेसिव जी, है, जी, तो जी। उस स्थिति में क्या किया जाए? देखिए, रूलिंग प्लैनेट्स क्या होते हैं, हमारी जो बेसिक नेचर होती है, जैसे हमारा बर्थडे होता है, फॉर एग्जांपल अब किसी का बर्थडे 20 तारीख को है, भले भाई हो या बहन हो, वो इमोशनल होते हैं, उनके आंसू यहाँ पे टिप पे होते हैं। जी बिल्कुल। कोई भी लड़ाई हो, कुछ हो, वो रोने लग कैसे जाते हैं। एक्सप्रेस करेंगे, रो के। लेकिन कई स्टबन होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 8 नंबर बहुत स्टबन होते हैं, वो कैसे एक्सप्रेस करेंगे, तूने मेरे साथ बचपन में ऐसा किया था तो मैं पुरानी यादें याद हाँ आती जी, हैं। वो उस लूप में रहते हैं। रिवेंजफुल कह लो, रिवेंजफुल तो चलो थोड़ा नेगेटिव वर्ड हो गया, लेकिन भूलते नहीं है। दे फॉरगिव बट दे डोंट फॉरगेट। तो ऐसे नंबर्स होते हैं। तो ऐसे केस में तो आप देखिए, उनके पास किस्से भी बड़े मजेदार होते हैं फिर अपने बड़े होके बच्चों को सुनाने के लिए कि हमने बचपन में ऐसे किया था। तो डेफिनेटली रूलिंग नंबर्स मैटर करते हैं आपकी नेचर में, बट अगेन एट द एंड ऑफ द डे रिलेशन मैटर्स। नंबर्स तो इम्पोर्टेंट हैं, आपकी नेचर को मोल्ड करेंगे, बट आपका रिलेशन कैसे संभालना है वो आपके खुद के हाथ में है। आजकल के जैसे हम यदि बात करें दौर की, तो अब देखते हैं भाई बहन के जो रिलेशंस होते हैं बहुत इमोशनल हो जाते हैं। हाँ। चीजों को लेकर व्यक्ति, तो न्यूमरोलॉजी किस तरह काम करती है इस स्थिति में? इमोशनल हो जाते हैं मोस्टली। देखिए, भाई बहन किस टॉपिक पे सबसे ज्यादा इमोशनल होंगे, माँ बाप को लेके, है ना। जहां माँ बाप की बात आ जाती है, कितने से कितने टफ या आपस में भी नहीं बन रही है, माँ बाप के लिए सब साथ हो जाते हैं। तो इस सिचुएशन में भी पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है कि आप बचपन से ही बच्चों के दिमाग में डाल के बड़ा कीजिए उनको, कि बड़ा होके आपने इनका साथ देना है, इन्होंने आपका साथ देना है। अगर बचपन से ही अगर आप पक्षपात करेंगे या डिफरेंस रखेंगे कि एक को ज्यादा पैम्पर करेंगे, एक को कम करेंगे, तो बच्चे क्ले की तरह माइंड होता है, दे कीप इट इनसाइड। तो उनके दिमाग में वो बिल्डअप होता रहता है बड़े होके। तो बड़े होके अगर आप वो चीज आपके मन में ना भी हो, क्योंकि माँ बाप के लिए बच्चे इक्वल होते हैं, लेकिन अगर आप वो चीज उन पे बिल्डअप होती रहेगी, वो बाद में आके निकलती है कि आप तो इनको ज्यादा प्यार करते थे, आप तो इनको, तो वहां पे आके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है, वहां पे आके इमोशनल डिस्टेंस आता है, क्योंकि आपके दिमाग में आ जाता है कि मेरे भाई को मुझसे ज्यादा पूछा गया या मेरी बहन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई। तो इसलिए पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि बचपन से ही इक्वल रखें। अगर आपके 2 बच्चे हैं, अगर आप एक के लिए
आपका बेटा है, आप उसके लिए अगर टॉय कार ला रहे हैं तो बेटी के लिए डॉल ले आइए, लेकिन दोनों के लिए लाइए लाइए, जरूर। दोनों को इक्वल इम्पोर्टेंट फील करवाओगे, तभी बड़े होके वो लोग भी प्यार से रहेंगे। अदरवाइज जेलसी फैक्टर आ जाता है, इनसिक्योरिटी फैक्टर आ जाता है, ये प्रॉब्लम आती है। तभी तो आप देखिए बड़े होके सबसे ज्यादा लड़ाई कब होती है? प्रॉपर्टी को लेके लड़ाई होती है, करेक्ट? वो क्यों होती है? क्योंकि उन्होंने बचपन से वो इनसिक्योरिटी देखी होती है। अगर बचपन से ही सिखाया जाए सब इक्वल है तो ऐसी कोई लड़ाई नहीं होगी, ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। बहन पहले ही बोल देगी कि सब कुछ भाई का है, भाई ने बोल देना सब कुछ बहन का, प्रॉब्लम सॉल्व, है ना? अगर हम लाइफ की बात करें, लोगों की जिंदगियों की बात करें, तो अगर हम ट्विंस देखते हैं, हाँ तो ये चेंजेस क्यों? कि ट्विंस में ज्यादा गैप तो होता नहीं जी, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि भाई की जिंदगी जो है वो बहुत बेहतर होती है, बहन की जिंदगी बेहतर नहीं होती। कई जी। बार बहन की जिंदगी बहुत बेहतर होती है लेकिन भाई परेशान हो रहा होता है। करेक्ट। ये क्या होता है? देखिए ट्विंस सेम डेट ऑफ बर्थ होती है, ठीक है, लेकिन कहाँ पे डिफरेंस आ जाता है? टाइम। दूसरा डिफरेंस कहाँ आ जाता है? नेम। तो सारी चीजें मैटर करती है। अब कई बार ना लोग पूछते हैं नेम न्यूमरोलॉजी क्यों इंपॉर्टेंट है? वो इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपका नाम की वाइब्रेशन ही आपकी डेट ऑफ बर्थ से मैच नहीं कर रही तो आपको कहाँ से वो सक्सेस मिलेगा, या कहाँ से जब मतलब बोलते हैं ना कि जैसे अगर मैं एक फिशरमैन को मैं सिलाई का काम दे दूं तो वो मैच ही नहीं है ना, तालमेल नहीं है। इसलिए वाइब्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको एक एग्जांपल देके बताती हूँ, मेरे क्लाइंट्स ही हैं, ट्विंस हैं, गर्ल बॉय। जो लड़की है उनकी शादी को आज 16 साल हो गए हैं, हैप्पीली मैरिड बट स्टेइंग अब्रॉड। जो लड़का है, जो ब्रदर है, उसकी शादी को अभी सिर्फ 3 साल हुए हैं एंड हैप्पीली मैरिड वो भी है। लेकिन देखिए कितना डिफरेंस आ गया, एक की शादी कब हो गई, एक की कब होगी, नाम में डिफरेंस, टाइम में डिफरेंस। तो एवरीथिंग मैटर्स। क्या ये भी मायने रखता है कि आप जैसे अगर आपने जो भाई बहन का रिश्ते के बारे में जी। बताया है, वो जिनसे जुड़ रहे हैं ये भी मायने रखता है? देखिए वाइफ जैसे जुड़ रही है तो उसके नाम में डिफरेंस, अगर बहन के हस्बैंड जुड़ रहे हैं तो उसके नाम में डिफरेंस, क्या ये भी मायने रखता है? देखिए जब हम कुंडली मिलाएंगे या कंपैटिबिलिटी मिलाएंगे ना तब मायने रखेगा। उससे भाई बहन के रिलेशन पे कोई फर्क नहीं होता। आपके पार्टनर जैसे भी हो, आपका रिलेशन आपके सिबलिंग्स के साथ 1-on-1 होता है, ठीक है। आज आपके पार्टनर जैसे उनका आपके फैमिली के साथ जैसा भी रिलेशन हो, आपका रिलेशन आपकी फैमिली के साथ 1-on-1 होगा, है ना? वो बॉन्ड कभी सेम हो भी नहीं सकता, होना भी नहीं चाहिए, लाइक दैट। तो इसलिए दैट डज नॉट मैटर। वो जब सिर्फ कुंडली मिलाते हैं, हम लोग शादी के लिए कंपैटिबिलिटी देखते हैं, तो पार्टनर्स का 1-on-1 कनेक्शन देखा जाता है, फैमिली की कुंडली नहीं मिलाई जाती। मतलब इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता भाई बहन के संबंधों में। वो आपके दिमाग में होगा तभी आप अपने भाई के साथ या बहन के साथ रिलेशन खराब करोगे, वरना पूरी दुनिया कुछ भी बोल ले, अगर आप अड़ गए हो तो आप अड़ गए हो, तो आपका कोई रिलेशन खराब कर ही नहीं सकता। तो इट्स ऑल हियर, इट इज ऑल सब दिमाग की बातें होती है। अच्छा, कई बार हम देखते हैं कि अगर बहन दूर रह रही है, भाई दूर रह रहा है, तो राखी आती है जी, दूर से आती है जी, पोस्ट के जरिए, कुरियर के जरिए, किसी के भी जरिए। ठीक। धीरे धीरे वो राखी आनी बंद हो जाती है तो क्या उसका इफेक्ट पड़ता है? ऑफ कोर्स पड़ता है। देखिए राखी सिर्फ एक बॉन्ड नहीं है, राखी एक ब्लेसिंग्स भी तो है। आपकी बहन आपको एक गुड लक भेज रही है, और ऐसा हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, आपने भी सुना होगा कि कई बार कहा जाता है कि बहन के घर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, है ना, क्योंकि वो आपके घर की लक्ष्मी है। दूसरी चीज आपने सुना होगा कि बुधवार के दिन अगर बहन को गिफ्ट देते हैं तो आपकी और प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है। तो ये सारी चीजें ऐसे ही नहीं बनी है, अगर किसी ने ये चीजें बताई, जैसे हमारे बड़ों ने भी हमें बताई हैं, सिखाई हैं, तो उसमें कुछ तो सच्चाई होगी। तो इसलिए जो बहनें बाहर रहती हैं वो तो मौलिका जी 1 महीना पहले ही तैयारी करनी शुरू कर देते हैं, बिल्कुल, है ना, कि भाई को राखी भेजनी है। गिफ्ट इज नॉट इम्पोर्टेंट, वो तो चलो हंसी मजाक होता है। राखी आप जरूर भेजो, क्योंकि आप गुड लक भेज रहे हो, आप ब्लेसिंग्स भेज रहे हो, आप दुआएं भेज रहे हो। और तीसरी और सबसे स्पेशल चीज कि आप अपने भाई को ये फील करा रहे हो कि भाई मैं दुनिया के किसी भी कोने में हूं, मैं हूं, आई एम देयर फॉर यू, कि तेरे को कभी भी लाइफ में कोई तकलीफ आए, यू कैन ऑलवेज कम टू मी, आप मेरे पास आ सकते हो। तो एक तसल्ली भी तो होती है कि मेरी फैमिली है। आप एक बात बताइए मौलिका जी, जब आपका कोई रिलेटिव बाहर रहता है, भाई बहन बाहर रहते हैं, तो वो छुट्टियां मनाने के लिए तो बहन के पास चले जाएंगे ना, कि हमारा चलो रहने का खर्चा बच गया, हमारा ट्रिप हो गया। तो राखी भेजने में आलस क्यों? भेजना चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें अगर हम भूल जाएंगे तो ऐसे धीरे धीरे ट्रेडिशंस तो जीरो होते जाएंगे। और जो आजकल की जनरेशन है
वो तो वैसी ट्रेडिशन से दूर भाग रही है, उनको तो वैसे ही आप कुछ काम करने को बोलो उन्हें बुखार चढ़ जाता है। नहीं तो आपको क्या लगता है, क्या कारण है, क्या रीजन है इन सब बातों का? देखिए हाँ, एक तो देखिए सबसे पहली चीज अपब्रिंगिंग बहुत फर्क पड़ता है। पहले के टाइम पे जैसे हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, हमने लोगों के साथ जॉइंट फैमिली कल्चर था, हमने लोगों के साथ इंटरैक्शंस बहुत देखी हैं। अब न्यूक्लियर फैमिली कल्चर है, एवरीबडी इज सो बिजी, तो सब ना सेल्फिश होते जा रहे हैं, बिल्कुल बहुत ज्यादा। तो भले वो सिबलिंग्स क्यों ना हो, अभी वो हो गया मी फर्स्ट वाला कल्चर हो गया, मेरे को पूछो, मैं जी रहा व्यक्ति जी, इतना मैं आ गया है, कलयुग है, इतना मैं आ गया है इंसान में, भले ही लड़का हो या लड़की हो। इस वजह से रिलेशंस भी खराब हो रहे हैं, भले ही वो हस्बैंड वाइफ के क्यों ना हो, भाई बहन के क्यों ना हो, सबके रिलेशंस इसी कारण खराब हो रहे हैं। हम लोग हमेशा अपने प्लैनेट्स को जरूर दोष देते हैं, वो कुछ फैक्टर में आपको जरूर इफेक्ट करते हैं। अब देखिए जैसे आप नोटिस करें, मंगल का साल चल रहा है ना, तो आप मंगल के साल में सबने पहले ही बता दिया था, हमने भी बताया था कि इसमें मैल फंक्शन होगा इलेक्ट्रॉनिक्स का, एयरक्राफ्ट्स में लड़ाई हो सकती है, अग्रेशन, बहुत ज्यादा अग्रेसिव प्लैनेट्स हैं, वो सब हो रहा है। तो उनका फैक्टर होता है, थोड़ा होता है, बट लेकिन इतना नहीं होता कि आप बिल्कुल ही सब कुछ खत्म कर दें। वो थोड़ा सा आपके अंदर की भी थोड़ी कॉन्शियसनेस होती है। तो न्यूमरोलॉजी के आधार पर कौन से ऐसे नंबर्स होते हैं जिन्हें हम प्रोटेक्टर बोले या फिर रक्षक बोले, आप बताएं। देखिए वैसे तो फैमिली में सब रक्षक होते हैं, लेकिन कई नंबर ना बड़े पर्टिकुलर होते हैं। अब जैसे सबका रक्षा करने का तरीका अलग होता है। जो 2 नंबर व्यक्ति होगा, है ना, वो पोजेसिवनेस में आएगा, हाय मेरे बच्चे को कुछ ना हो, हाय मेरी बहन को कुछ ना हो, हाय मेरे भाई को कुछ ना हो। 9 नंबर वो प्रोटेक्टर होते हैं अग्रेसिव होके, इसको कुछ कर दिया मैं आगे, तुम पीछे आओ मैं आगे। और स्पेशली 1 नंबर जिसको राजा का नंबर बोला जाता है, सूर्य का नंबर, वो बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं। भाई बहन का रिश्ता हो, आप किसी भी 1 नंबर वाले को उसकी बहन या भाई के खिलाफ कुछ बोल के दिखा दो, नहीं बर्दाश्त करेंगे। अच्छा, भले ही वो उनके बच्चे क्यों ना बोल दे, वो बोलेंगे नो। वो उस मामले में बड़े पक्के होते हैं। तो ये प्रोटेक्टर्स होते हैं, जो अग्रेसिव प्रोटेक्टर्स होते हैं, कि बोलते हैं नो, इनके लिए गलत नहीं बोलना। और कुछ सॉफ्ट वाले होते हैं, जैसे 2 नंबर हो गए, और जैसे 6 नंबर हो गए, वो भी सॉफ्ट होते हैं, वो भी फैमिली को लेके चलते हैं, लेकिन वो आपसे आर्ग्यू नहीं करेंगे। लेकिन ये वाले नंबर्स आपसे आर्ग्यू करेंगे। अब 8 नंबर है, 8 नंबर एक्सप्रेस कम करते हैं। अच्छा, वो अपनी भाई बहन के लिए पोजेसिव होंगे, कभी शो नहीं करेंगे। आप कभी भी नोटिस किए, किसी भी 8 नंबर को लेके देख लिए, दे विल नॉट एक्सप्रेस। लेकिन प्रॉब्लम आएगी सबसे पहले आगे खड़े होंगे, पर एक्सप्रेस नहीं करेंगे। उसमें उनको लगता है टाइम वेस्ट क्यों करना है ना, कि मैं हूं तो मैं प्रूफ क्यों करूं, लाइक दैट। और 4, 5 और 6 के बारे में भी बताएं। देखिए 4 नंबर मोस्टली ना भाई बहन से ज्यादा वो मदर के साथ ज्यादा अपने बॉन्ड होता है, कनेक्टेड होते हैं। 5 नंबर देखिए नेगेटिव पॉजिटिव नहीं, डोंट टेक इट वेरी सीरियसली। 5 नंबर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो थोड़ा सा चुलबुला होता है, उनको अटैचमेंट होती है, बट वो थोड़ा सा सेल्फिश हो जाते हैं कभी कभी। उनको होता है कि हाँ, उनको होता है स्पेशली 5 नंबर में भी 14 नंबर, तो उनको होता है कि थोड़ा सा मेरे को पहले पूछ लो, मैं बेचारा, मैं दुखी, ऐसे। तो इसलिए प्रोटेक्टर सारे होते हैं। एक फैमिली में अगर 5 जन है, वो सारे एक दूसरे के लिए पोजेसिव भी होंगे, प्रोटेक्टिव भी होंगे, सबका तरीका अलग अलग है। कोई सॉफ्ट वे में एक्सप्लेन करेगा, कोई लड़के से, लेकिन स्वभाव, क्योंकि मन है ना, मन अपने अकॉर्डिंगली चलता है। अच्छा, अब आप हमें बताएं कि न्यूमरोलॉजी के आधार पर क्या कुछ ऐसी रेमेडीज, क्या कुछ ऐसे विशेष उपाय किए जा सकते हैं जिनसे भाई बहन के संबंध हमेशा मधुर रहें? देखिए न्यूमरोलॉजी में तो हम सबसे इजी रेमेडी बताते हैं। आपके घर में जितनी पूजाएं होती हैं, एक तो आप रूल बनाइए, आप भाई बहन से पूजा करवाओ बचपन से ही। ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा कि भाई बहन बैठ के पूजा नहीं कर सकते। सावन का महीना है, रुद्र अभिषेक कराना है, भाई बहन से करवाओ। आपको सबसे और भी अगर जैसे इतना ट्रेडिशनल रिलीजियस वे में नहीं जाना, स्पिरिचुअल वे में जाना है, पेरेंट्स को, अगेन ये पेरेंट्स ही कर पाएंगे कि रक्षाबंधन वाले दिन भाई बहन को बोलो प्लांट अ ट्री। अगेन वो रेपिटेटिव हो जाएगा, क्योंकि बर्थडे पे भी मैं बताती हूँ कि आप प्लांट करो। ये सारी छोटी छोटी चीजें ना, जैसे भाई है, भाई को हमेशा बहन के घर कुछ लेके जाओ, भले ही आप 10 रुपए की चॉकलेट लेके जाओ, लेकिन लेके जाओ, खाली हाथ मत जाओ। और सेम बहन के लिए, भले ही आपको मार्केट से कुछ मत खरीदो,
वो ना पैसे नहीं खर्च करने, शो ऑफ नहीं करना, भले ही प्यार से अपने भाई के लिए कुछ खुद बना के ले जाओ कि मैं आपके लिए लाई हूँ। ये छोटी छोटी चीजें ना बॉन्ड्स को और स्ट्रॉन्ग करती है, स्पेशली आज के टाइम पे जब हमें चाहिए कि हमारे सबके बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। तो भाई बहन के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने रिश्ते आप जितना संभाल के रखेंगे उतना अच्छा रहेगा, वरना बाहर वाले लोग फायदा उठाते हैं। हाँ, बिल्कुल उठाते हैं, बिल्कुल उठाएंगे। वो जहाँ पे उन्होंने देख लिया भाई बहन में थोड़ी सी टकरार है, वो ताक में रहते हैं मेरे ख्याल से बाहर वाले। व्हाई नॉट, वो सब मौका ढूंढते हैं, सब अपॉर्चुनिस्ट हैं। तो आप बाहर वाले को मौका ही मत दो, आप अपना बॉन्ड इतना स्ट्रांग रखो कि कोई आके उसको हिला ही ना पाए, भले वो आपके खुद के पेरेंट्स क्यों ना हो, इतना स्ट्रांग रखो। पेरेंट्स क्या करें भाई बहन के बॉन्ड को स्ट्रांग करने के लिए? सबसे इम्पोर्टेंट पेरेंट्स को जो करना चाहिए, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है कि बचपन से ही उनके दिमाग में डालो कि ये रिश्ता मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, भले बाद में जाके आपकी शादी हो जाए। देखिए मौलिका जी, अगर आज की डेट में किसी की शादी होती है और उसकी वाइफ की और उसकी बहन की नहीं बनती, कोई बात नहीं, डोंट फोर्स इट। अगर आप फोर्स करते हैं तो चीजें और खराब होती हैं। भाई बहन अपना बॉन्ड बना के रखे, कोई बात नहीं, वाइफ से नहीं बनती तो ना बने, वाइफ नहीं मिलना चाहती आपकी बहन को तो ना मिले, आप अकेले मिल लो। हम हर चीज को फोर्स करना चाहते हैं ना, इसलिए वो डोर टूटती है, कमजोर होती है। हम लोग लेट गो नहीं कर पा रहे हैं आज के टाइम पे। हम लोग ये नहीं बोलते कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता, वो करो, और फिर किसी का रिश्ता खराब नहीं होगा। जब हम फोर्स करने, आज आपको एक इंसान पसंद नहीं है लेकिन मैं जबरदस्ती आपको बोलूं नहीं बात करो, संभव नहीं है, संभव नहीं है। ऐसा ही भाई बहन का रिश्ता है। अगर आपके पार्टनर्स को, भले ही आपकी सिस्टर का हस्बैंड है या आपकी खुद की वाइफ है, उनकी नहीं बन रही आपस में, कोई बात नहीं, उनकी वजह से आप अपना बॉन्ड मत खराब करो, लेकिन उनकी वजह से लड़ाई भी मत करो अपने घर पे। जस्ट बैलेंस एवरीथिंग, कि वो रिश्ता भी खराब ना हो, वो भी खराब ना हो। बैलेंस बनाना ही बहुत मुश्किल है, कैसे बनाया जाए? और जैसे कई बार हम देखते हैं कि छोटी छोटी चीजों को लेकर भाई बहन में खटास आ जाती है, रिश्ते खराब हो जाते हैं, उसके लिए क्या किया जाए? देखिए, छोटी छोटी बातों को लेकर ना आजकल पेशेंस ही नहीं है किसी में, तो इम्पेशेंट इतने होते जा रहे हैं, तो खटास तो आ ही जाती है। तो उसका एक ही इलाज है कि थोड़ा सा पेशेंस लाइए अपनी लाइफ में, थोड़ा सा गुस्से को कंट्रोल करिए। इट इज योर माइंड। अगर आपने अपने माइंड को कंट्रोल कर लिया ना, तो आप लाइफ में हर सिचुएशन कंट्रोल कर सकते हो। माइंड को कंट्रोल आप कैसे करोगे? दिन में कुछ मिनट मेडिटेशन जरूर कीजिए, या कोई ऐसी एक्टिविटी कीजिए जिससे आपका माइंड काम डाउन होता है। अगर आपका बहुत बिजी स्केड्यूल है, आप इनमें से कुछ भी नहीं कर सकते, तो सोने से पहले 10 मिनट कोई रिलैक्सेशन साउंड सुन के आप सोइए। आपका माइंड शांत होगा ना, तो आप इतनी अग्रेसिवली अप्रोच करेंगे ही नहीं किसी रिश्ते को। भले वो आपकी ब्रदर सिस्टर बॉन्ड नहीं, सिर्फ एनी रिलेशनशिप, भले आपके ऑफिस के बॉन्ड्स क्यों ना, आपके बॉस के साथ आपका रिलेशन क्यों ना हो, वो भी खराब नहीं होगा। तो इट इज ऑल इन द माइंड। आपका एक बार दिमाग अगर स्ट्रांग है तो आप उतनी समझदारी से जरूर काम करेंगे कि किसी चीज को खराब नहीं होने देंगे। इस बार की राखी सबके लिए विशेष हो, क्या बताएंगी? इस बार की राखी सबके लिए विशेष हो, इसलिए अपनी बहन के लिए प्यारी प्यारी गिफ्ट लेके जरूर जाइए, वरना बहनें नाराज हो जाती हैं। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट, उसके अलावा आप कोशिश कीजिए, जो कि मैं एक बड़ी सॉफ्ट बात बता रही हूँ, कोशिश कीजिए किसी NGO से आप राखी खरीदें, जो स्पेशल चाइल्ड्स हैं, जो स्पेशल डिसेबल्ड हैं, वो अब बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव उठा रहे हैं। जैसे आज ही हमने देखा है, विहान ऑर्गेनाइजेशन है एक पुणे में, वो ऑटिस्टिक बच्चों के साथ डील करती है, तो उन्होंने राखी बनाई है। वो अपील कर रहे हैं कि आप हमसे लीजिए। अच्छा। तो ऐसे आप ब्लाइंड स्कूल से राखी खरीद सकते हैं, उनको भी मौका दीजिए, क्योंकि वो अपनी एक पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं सोसाइटी में, इतनी कम्पेटिटिव सोसाइटी में। आप उनसे राखी कीजिए, उनकी भी ब्लेसिंग्स लीजिए, तो आपकी राखी देखिए और स्पेशल हो जाएगी। और ये तो चलिए एक ट्रेडिशन है मौलिका जी, राखी पे नारियल का कोई ट्रेडिशन होता नहीं है, पर अगर आप चाहे तो आप नारियल जरूर फोड़िए, क्योंकि नारियल फोड़ने का कॉन्सेप्ट क्या है, नारियल क्यों फोड़ा जाता है? मतलब राखी बांधने से पहले कभी भी आप मंदिर में अपने भाई, आप मंदिर में मौली बांधने जाते हैं, राखी बांधने जा रहे हैं, वहां पे नारियल जरूर फोड़ सकते हैं। उसका कारण क्या है? नारियल रिप्रेजेंट करता है, जब हम नारियल फोड़ते हैं आप अपनी ईगो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। अच्छा। ये इसका आज तक सबको पता है, हम नारियल फोड़ते हैं किसी शुभ कार्य से पहले, क्यों? आप अपनी ईगो तोड़ रहे हैं। इसलिए अगर आप मंदिर में राखी बांधने जा रहे हैं
तो नारियल जरूर फोड़ के आइएगा, अपनी ईगो वहीं छोड़ के आइएगा, तो आपकी राखी और शुभ हो जाएगी। और अगर भाई बहन से या बहन भाई से नाराज भी है तो उसको वहीं खत्म किया वहीं जाए। खत्म कीजिए। आज की डेट में आप देखिए मौलिका जी, कितनी यंग डेथ्स हो रही है, किसी की जिंदगी का कुछ पता नहीं भरोसा है, नहीं क्यों है। ग्रजेस रखने हैं? कल को आप रिग्रेट करेंगे, काश मैंने सॉल्व कर लिया होता, तो वो काश पे रहिए मत ना, आज ही सॉल्व कर दीजिए। लेकिन अब जैसे हम जो दिक्कतें और परेशानियां भी देखते हैं, बहुत ही माइनर सोचोगे अगर आप, जी प्रॉपर्टी को लेकर, धन को लेकर, जी इन तमाम चीजों को लेकर व्यक्ति जी, टेंशन जी, में जी, रहता है जी। कि उसने खा लिया, उसने ले लिया, तो ये ठीक नहीं है। उसके लिए क्या किया जाए? देखिए, है तो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, कलयुग है, ठीक है, और कलयुग में ऐसा बोला गया ना, जब मनुष्य मनुष्य को खाने लग जाएगा तो कलयुग का एंड आने लग जाएगा। तो वो तो अभी आप देखिए कितना अग्रेशन, कितना गलत चीजें हो रही हैं। तो ये पैसा वैसा तो बहुत छोटी चीज आ गई उसके आगे। तो इसके लिए भी देखिए, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आप अपना कर्मों पे ध्यान देंगे, आप अच्छा इंसान बनने की कोशिश करेंगे, तभी ये सब कम होगा। क्या अगर आप, एंड एवरीथिंग इज ओपन टू डिस्कशन, आप बैठ के बात रिजॉल्व कर लीजिए। वही वो है ना, मूवी है ना, कल हो ना हो, कल होना है ना। तो अभी आप बैठ के बात कर लीजिए, क्योंकि एक्चुअल में पता ही नहीं है कि कल हो ना हो। ये पैसे की लड़ाई, प्रॉपर्टी की लड़ाई, चलो आपने ले भी लिया, आपने लड़के प्रॉपर्टी ले भी ली, लेकिन कल को आपका वो भाई या वो बहन ही नहीं रही जिसके साथ आप इतने वर्ष लड़ते रहे, फिर आप रिग्रेट करेंगे। तो इसलिए कुछ नहीं रखा है। चलते चलते संदेश स्वरूप क्या कुछ विशेष बताएंगे आप? देखिए, चलते चलते शिव की मौली के सभी दर्शकों को मैं यही बोलना चाहूंगी, आपका रक्षाबंधन बहुत शुभ रहे। भाई बहन का रिश्ता बहुत ही प्योर होता है, वो आपके फ्रेंड भी हैं, आपके रिलेशंस में भी हैं, वो आपके साथी भी हैं, आपके प्रोटेक्टर भी हैं। उसको आप जितना अच्छे से सीजेंगे, वो आपको आगे जाके और फल देगा। इसलिए इस रिश्ते को आप जितना अच्छे से नर्चर कर सकते हैं आप कीजिए, आप आगे जाके खुद देखेंगे, आप आगे अपने बच्चों को भी यही सिखाएंगे। क्योंकि अगर आज आपका रिलेशन आपके ब्रदर सिस्टर्स के साथ अच्छा नहीं है, आगे जाके आपके बच्चे भी तो वही देख रहे हैं, वही सीख रहे हैं। बिल्कुल। एंड क्या आप नहीं चाहेंगे कि आपके बच्चों के पास में मामा, चाचा, बुआ हो, एक बड़ा परिवार हो? कब फिर, वरना तो अकेलापन रह जाएगा। वरना सारे त्योहार अकेले मनाने में थोड़ा ना मजा आता है, बिल्कुल, पूरा परिवार साथ में मनाता है तो मजा आता है। तो यही संदेश है, अपने सारे रिश्तों की डोरें बहुत कच्ची होती है, उनको अच्छे से बांध के रखिए। आज भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपकी तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। आज के इस विशेष पॉडकास्ट में आप हमें दें इजाजत, लेकिन यदि आपकी भी कोई राय है आप दे सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं। अब हमें दें इजाजत। जय श्री राम।